वह अभी लिफ्ट से बाहर निकला ही था कि अचानक उसे उसी मंजिल पर एक लड़की दिखाई दी, बिल्कुल उसकी बहुत समय से खोई हुई गर्लफ्रेंड की तरह, जो सालों पहले गायब हो गई थी। आश्चर्य में वह एक कदम पीछे हटा और प्रकाश की मदद से उसकी गर्दन को देखा, क्योंकि उसे याद आया कि उसकी प्रेमिका की गर्दन के बाईं ओर एक तिल था। लड़की की आंखें, भौहें और हर शैली एक जैसी थी, लेकिन उसकी गर्दन पर एक तिल था। उसने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, शायद फिर कोई गलती हो गई। यह वह व्यक्ति था जिसे लोग देश का सबसे खतरनाक गिरोह का नेता मानते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वह अभी भी उस लड़की को नहीं भूला है जिससे वह बचपन में प्यार करता था। उन वर्षों के दौरान उसने आधा शहर छान मारा, लेकिन वह लड़की उसे नहीं मिली। फिर एक रात उनके होटल में एक शादी समारोह हो रहा था। गिरोह ने इसका प्रबंध किया था। समारोह समाप्त होने ही वाला था कि अचानक एक आवाज ने चौंकाया, वही मधुर परिचित आवाज। जब मैं पलटा तो मुझे वही लड़की दिखाई दी जो कल लिफ्ट में मुझे मिली थी। वही मुस्कान, वही अंदाज। पता चला कि उस लड़की का नाम कोई हुआ था, एक नई गायिका जो शादी में प्रस्तुति देने आई थी। भाई कियांग का दिल धड़कने लगा। नाम सुनते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझ पर बर्फ का पानी डाल दिया हो। वह कार में बैठने ही वाला था कि अचानक कोई हुआ दौड़ता हुआ आया। कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। क्या हुआ? भाई कियांग ने पूछा। कोई हुआ घबरा गया और बोला, उन्होंने मुझ पर गोली चलाई क्योंकि मैं वह गाना नहीं गा रहा था जो वे चाहते थे। पता चला कि कुछ गुंडों ने उसे एक विशेष गाना गाने के लिए मजबूर किया और जब उसने मना किया तो उसकी पिटाई शुरू कर दी। भाई कियांग को उन पुरुषों से सख्त नफरत थी जो महिलाओं पर हाथ डालते थे। उन्होंने तुरंत अपने आदमियों को इन बदमाशों को सबक सिखाने का आदेश दिया। फिर वह खुद कोई हुआ को घर छोड़ने गया और रास्ते में उसे अपना विजिटिंग कार्ड दे गया। कोई हुआ ने कार्ड देखा और हैरान रह गया। वह आदमी उस होटल का असली मालिक था। मेरे दिल में सवाल उठने लगे, एक साधारण गायक के लिए इतना कुछ? भाई कियांग ने बस इतना कहा, आप अच्छा गाते हैं, और चुपचाप वापस चला गया। कोई हुआ अभी दरवाजा खोल ही रही थी कि अचानक उसे अपनी बहन का फोन आया। मैंने किसी को मार दिया है। जब कियांग ने बोलना समाप्त किया तो उसकी आंखें ठंडी हो गई थीं। कोई हुआ को यकीन हो गया कि उसने सचमुच किसी को मार दिया है। वह इतनी डर गई कि उसने बहाना बनाकर वहां से भाग गई, लेकिन आधे घंटे तक सड़क किनारे इंतजार करने के बाद भी कोई टैक्सी नहीं मिली। तभी अचानक भाई कियांग उसके सामने रुक गए। उसने कहा कि वह उसी तरफ जा रहा है और मुझे वहां तक छोड़ सकता है। हालांकि कोई हुआ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भाई कियांग ने पहले ही कार का दरवाजा खोल दिया था। दबाव में आकर कोई हुआ चुपचाप कार में बैठने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था, वही व्यक्ति जिसे भाई कियांग ने कल सबक सिखाया था, अब वह अपने गिरोह के साथ बदला लेने के लिए वापस आया था। भाई कियांग ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और जवाबी गोली चला दी। प्रतिद्वंद्वी तो हार गया, लेकिन कियांग को भी पेट में गोली लग गई। कोई हुआ की आंखों के सामने उसकी हथेली में खून फैल रहा था। यह दृश्य देखकर 15 साल पुरानी याद ताजा हो गई। जब वह एक अनाथालय में छिपकर गाड़ी चलाना सीख रहे थे, वह पहली बार था जब उसने एक नई लड़की को धूप में खड़े देखा था। लंबे बाल जो हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे। बस एक नजर, और वह नजरें नहीं हटा सका। उसने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह जीवन भर उसकी रक्षा करेगा। लेकिन जब अंततः उसने हिम्मत जुटाकर उसे बताया कि वह कैसा महसूस कर रहा है, तो उसने डैन को लड़की को छूते हुए देखा। तब उसे समझ आया कि वह लड़की हमेशा छुपकर क्यों रोती थी। लड़की को डैन से पूरी तरह बचाने के लिए वह कोने में छिपकर अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। जबकि दूसरा पक्ष बेखबर था, वह डैन के पास गया और उसे चाकू से मार डाला। इसके बाद उसे गिरोह में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया और तब से उनका जीवन भटकने और छिपने में बीतने लगा। तुम बहुत क्रूर हो, ओजोन पृथ्वी।